जब आप भारी किताबें उठा के फॉर्म के गद्दे के ऊपर रखते हैं ना और 2 घंटे बाद उस फॉर्म के गद्दे के ऊपर से किताबें उठाते हैं तो आप देखते हैं कि इतनी भारी किताबें ऊपर पड़े रहने की वजह से फॉर्म का गद्दा जो है वो थोड़ा दब गया है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर आपने प्रेशर दिया था भारी किताबों का। सेम इसी तरह जब आप एक्सरसाइज करते हैं और अपनी बैली को प्रेशराइज करते हैं, इसके ऊपर प्रेशर देते हैं एक्सरसाइज के जरिए, तो आपका जो बैली में से फैट है बड़ी तेजी से रिड्यूस होता है और आपकी बैली साथ लगती है। अभी जो मैं एक्सरसाइज बता रहा हूँ वो लोअर बैली जो आपकी बाहर निकल के लटक जाती है, इंतहाई बुरी लगती है, जिसको कम करना बहुत मुश्किल काम है। ये एक्सरसाइज आपकी लोअर बैली पे इफेक्ट करती है। बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज है। सो विदाउट एनी टाइम वेस्ट, लेट्स डू इट। एक्सरसाइज नंबर 1 नोट कीजिएगा। इस एक्सरसाइज में आपको अपने शूज उतारने पड़ेंगे। अगर आप शूज के साथ भी कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। कुछ इसमें योगा की पोजीशंस काउंट होंगी कुछ एक्सरसाइज में, और कुछ जो है वो नॉर्मल एक्सरसाइज जो है वो पोजीशंस काउंट होंगी। अगर आपके पास इस तरह का मैट पड़ा हुआ है तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है, बाजार में बड़ा चीप मिल जाता है। अगर नहीं है कोई बात नहीं, आप घर में जैसा हमेशा कहता हूं बेडशीट पड़ी होगी आपके पास जो आप बेड के ऊपर डालते हैं, उसको लेके आए बाहर या घर के अंदर डालें, उसको डबल तय लगाएं, वो भी मैट वाले काम करेंगे। या घर में कोई भी 6x6 का या 4x6 का रग पड़ा होगा वो भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अमूमन हमारे डर होता है कि यार रग जो है वो एक्सरसाइज करने से खराब हो जाएगा। बात भी सही है, तो बहुत अच्छी चीज है आप घर में कोई भी चादर है जो आप अपने बेड के ऊपर डालते हैं, अगर आपके पास मैट नहीं है तो इस चादर को डालें, डबल तय लगाएं, ये भी मैट वाला काम करेगी। एक्सरसाइज नंबर 1 नोट कीजिएगा। इसके लिए आपको शूज उतारने पड़ेंगे क्योंकि ये योगा पोजीशन में काउंट होती है और ये करती क्या है, आपकी लोअर बैली में प्रेशर देती है, जिसकी वजह से लोअर बैली बड़ी तेजी से अंदर होती है, जो कि बहुत मुश्किल चीज है लोअर बैली अंदर करना। एक्सरसाइज नंबर 1 नोट कीजिएगा। आपने अपनी पाँव को बिल्कुल जमीन के साथ लगा के रखना है और हाथों के जरिए, अपनी टांगों को बेंड नहीं करना, हाथों के जरिए इस तरीके से आपने होल्ड रखना है। अपने हाथों को भी जमीन के साथ लगा के रखना है और पाँव को भी, और अपनी टांग को सीधा रखना है। लेकिन स्टार्टिंग में अगर कोई कोनियाँ और अपनी जो एड़ियाँ उठा भी लेता है कोई बात नहीं, मेन चीज़ है आपकी बैली को प्रेशर देना, और ये बहुत अच्छी है। और ये खाली आपकी लोअर बैली में से फैट कम नहीं करती, ये आपकी स्ट्रेस भी रिलीज करती है। पहली पोजीशन काउंट कीजिएगा। इसमें आपने 40 सेकंड काउंट करने हैं। 40 सेकंड काउंट कर लिए, दोबारा 5 सेकंड के रेस्ट के बाद दोबारा सेम वही चीज़ 40 सेकंड काउंट कर लिए, फिर आपने 5 सेकंड का रेस्ट देना है और फिर आपने 40 सेकंड काउंट करने हैं और 5 सेकंड का रेस्ट देना है। ये आपके 3 सेट हो गए और ये पहली एक्सरसाइज होगी। एक्सरसाइज नंबर 2 नोट कीजिएगा। एक्सरसाइज नंबर 2 में आपने जो अपने हाथ हैं वो अपने टांगों को नीचे से गुजारने, और जितना ज़्यादा पीछे लेके जाएंगे उतना ज़्यादा प्रेशर आपकी बैली पे पड़ेगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। एक्सरसाइज 2 जो मैंने आपको करके दिखाई है, ऑब्वियसली इसमें माइक उतारना जरूरी था क्योंकि इसकी तार आ रही है, तो हाथ जो है वो टांगों को नीचे से निकालने थे। बताने का मकसद ये था कि इसमें भी आपने टांग बेंड नहीं करनी, इसके भी आपने 3 सेट लगाने हैं, 40 रैप्स। हाँ, अगर आप अपने रैप जो सेकंड्स हैं, रैप्स हैं, उसको बढ़ा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप 60 लगाएं, 90 लगाएं, 100 लगाएं, जितने ज़्यादा लगाएंगे उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसकी भी आपने 3 सेट लगाने, 40 रैप्स का, 50 रैप्स का और 60 रैप्स का। ये आपके 3 सेट। ये दूसरी एक्सरसाइज होगी। तीसरी एक्सरसाइज नोट कीजिएगा। तीसरी एक्सरसाइज भी आपने बिल्कुल सीधा खड़े रहना है और अपने हाथों को बिल्कुल ऐसे ऊपर स्ट्रेट करना है और टांगों को बेंड नहीं करना आपने, और अपने टोस के साथ टच करना है और 40 सेकंड तक इसको टच करके रखना और 40 सेकंड तक काउंट करना है। आप ये वाला व्यू देख लें। अपनी टांगों, हाथों को बिल्कुल ऊपर किया और नीचे लाते हुए टोस के साथ टच किया अपने पैरों को, टांगों को बेंड नहीं करना और इस तरह 40 सेकंड तक काउंट रखना और इस पोजीशन को होल्ड रखना है 40 सेकंड तक। 40 सेकंड हो गए, 5 सेकंड का रेस्ट लिया, सेम आपने दोबारा आना है और 50 सेकंड काउंट किए, फिर आपने रिलीज करना है और 5 सेकंड का रेस्ट लेना है। सेम आपने तीसरी बार भी यही चीज़ करनी है। टोस को टच करना है, टांगे बेंड नहीं करनी। 60 सेकंड काउंट किए, ये आपके 3 सेट हो गए और ये 3 एक्सरसाइज हो गई आपकी। चौथी एक्सरसाइज नोट कीजिएगा। चौथी एक्सरसाइज के लिए आपको ज़मीन में बैठना पड़ेगा और अपनी दोनों टांगे नॉर्मल पोजीशन में आपने खोलनी है और राइट हैंड को लेफ्ट पाँव के साथ टच करके रखना है। कितने सेकंड? 40 सेकंड के लिए। अब ये भी योगा की पोजीशन काउंट होती है। इसमें यह कि इसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, इसमें कि आपने एक ही पोजीशन में अपने आप को होल्ड रखना है। उस होल्ड रखने की वजह से आपकी बैली में जो प्रेशर पड़ेगा उसमें से फैट रिड्यूस होगा, स्पेशली लोअर बैली, जो कि कम करना ज़्यादा बड़ा मसला है। राइट को लेफ्ट के साथ और लेफ्ट को राइट के साथ क्रॉस टचिंग करनी है और होल्ड रखना है। 1 2 3 4 5
मतलब कि मैंने 40 सेकंड लगा लिए। सेम आपने इसी तरह ज़मीन के साथ होल्ड रखना है ताकि बॉडी बैलेंस में रहे। फिर लेफ्ट को राइट के साथ क्रॉस टचिंग करनी है और होल्ड रखना है, टांगे बेंड नहीं करनी, टांगे बिल्कुल सीधी रखनी है, आपने होल्ड रखना है 40 सेकंड तक, यानी कि 40 सेकंड हो गए। सेम आपने इसी तरह इसके 3 सेट लगाने हैं और ये आपकी चौथी एक्सरसाइज हो जाएगी। 5वीं एक्सरसाइज नोट कीजिएगा, इधर ही बैठे बैठे आपने अपनी टांगों को बंद कर लेना है। अब मैं आपको ये वाला वीडियो देता हूँ। अपनी टांगों को बंद कर लेना है, टांगे बेंड नहीं होने देनी है आपने, और इसी तरह आपने अपने हाथों के जरिए अपनी पाँव को टच करना है, टांगे बेंड नहीं करनी, टांगे बिल्कुल सीधी रखनी है। और कितने सेकंड काउंट करने हैं? 40 सेकंड काउंट करने हैं। छोड़िएगा, 5 सेकंड का रेस्ट लीजिएगा, फिर आपने दोबारा 40 सेकंड काउंट करने हैं और फिर छोड़िएगा। 5 सेकंड के रेस्ट के बाद मैक्सिमम 5 सेकंड, इससे ज़्यादा रेस्ट नहीं लेना आपने। और तीसरी बार भी आपने इसको होल्ड रखना है 40 सेकंड और फिर रिलीज करना है। ये भी आपके 3 सेट हो गए और 5 एक्सरसाइज होगी। छठी एक्सरसाइज नोट कीजिएगा, इधर ही, इसमें मैक्सिमम 5 सेकंड का रेस्ट है, इससे ज़्यादा रेस्ट नहीं है। ये है एल्बो प्लैंक। एल्बो प्लैंक मैं बहुत लगवाता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, आपकी लोअर बेली और अपर बेली दोनों इसमें आती हैं। एल्बो प्लैंक 40 सेकंड काउंट किए, 5 सेकंड का रेस्ट लिया, 40 सेकंड काउंट किए, 5 सेकंड का रेस्ट लिया, 40 सेकंड काउंट किए और 5 सेकंड का रेस्ट लिया। और ये आपकी 6 एक्सरसाइज होगी। अब ये आपने 6 एक्सरसाइज लगा ली, 10 सेकंड का रेस्ट लेना है और इसको रिपीट करना है। कितनी बार? 5 बार। यानी कि ये पूरी जो आपकी एक एक्सरसाइज बनी है, 10 सेकंड का रेस्ट लिया, या मैक्सिमम आपने 15 से 20 सेकंड का रेस्ट लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना। दोबारा से यही चीज़ जो मैंने आपको बताई है, दोबारा से ये चीज़ परफॉर्म करनी है, फिर रेस्ट लेना है, फिर परफॉर्म करनी है, फिर रेस्ट लेना है, फिर परफॉर्म करनी है, टोटल 5 मरतबा। देखिए, एक चीज़ को आप टाइम देंगे ना, तभी वो वर्क करेगी। अगर आप 1-2 करके भाग जाएंगे कि मैं अगले दिन करूँगा, तो आप कभी अपना वेट लॉस नहीं कर सकते, क्योंकि वेट लॉस करना वाकई मुश्किल काम है, नामुमकिन नहीं, मुश्किल काम है। लेकिन जो इंसान रेगुलर हो जाता है वो अपना वेट लॉस दिनों में कम कर सकता है। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे फॉलो जो कीजिएगा।